प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है डेसिमल। क्लास 6 और 7 में दोनों में ये टॉपिक है। डेसिमल क्या होता है, किस प्रकार से हम डेसिमल की चीज़ों को करते हैं, आज इस बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी जैसे ही होती है वो नहीं हो। और दोनों के ही क्लास के अंदर ही चैप्टर आएगा डेसिमल। सबसे पहला बात आते हैं कि व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल क्या है, डेसिमल फ्रैक्शनल क्या है। तो डेसिमल फ्रैक्शनल में क्या आता है कि मेजरमेंट लाइक दीज आर नॉट होल नंबर। जो मेजरमेंट है लाइक ए होल नंबर 6.5 9.5, यानी कि अगर कोई संख्या होल नंबर में नहीं होती है तो वह डेसिमल के अंदर होती है। और आधा डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। वो जितनी भी संख्याएं हम लोग आपको फ्रैक्शनल के अंदर लिखते हैं, वो फ्रैक्शनल के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी डेसिमल के अंदर होती है। तो इन सब संख्याओं को लिखने के लिए, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शनल को लिखने के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं वो आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जब हम फ्रैक्शनल को चेंज कर देते हैं, यानी कि द नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर। डेसिमल का मतलब कि किसी भी दशमलव के अंदर हम लोग संख्याओं को लिख देते हैं। तो यानी कि अगर किसी 3.25 है तो ये डेसिमल फॉर्म हो गई, यानी कि डेसिमल हो गई। और डेसिमल के बाद इस संख्याओं को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3.25 जैसे मैंने लिखा है, तो इसे हम 3.25 यानी 3.25 नहीं कहते, 3.25 कहते हैं, यानी 3.25 के इस हिसाब से हम लोग करते हैं। ये बात हम लोगों को बहुत ही आराम से, तसल्ली से देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कैसे हम लोग इन चीजों को करते हैं। बात आती है कि डेसिमल फ्रैक्शनल के बाद कि द नंबर रिटन इन द डेसिमल फॉर्म और कॉल्ड द डेसिमल नंबर। किसी भी नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, डेसिमल नंबर कहेंगे, सिंपली डेसिमल्स कहेंगे। इनको कैसे लिखा जाएगा, हंड्रेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि अगर हम लोग हंड्रेड कहते हैं या टेंथ कहते हैं, अगर हम किसी संख्या के नीचे, हम संख्याओं को नीचे लिखा जाता है, 1/10 कैन बी रिटन, अगर अगर टेंथ प्लेस के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं तो किसी भी संख्या के नीचे कोई भी अगर नंबर है, जैसे 1/10 है, 2/10 है, या 15/10 है, ये जितने भी नंबर्स हैं जब हम इसे नीचे लिखते हैं तो ये जो लिखा जाता है ये हम कहते हैं टेंथ पोजिशन होती है, टेंथ का, यानी कि अलग से ये इसको लिखने के लिए ये हम लोग लिख लेते हैं, डेसिमल्स पॉइंट इस तरह से लिख देते हैं। अगर हम इन संख्याओं को लिखेंगे तो आपके समझ में आना चाहिए कि जो संख्या ऊपर है, जो भी संख्या ऊपर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। इसको लिखा तो हमने लिखा 0.1, इसे कितना लिखा 0.2, और ये कितना लिखा, अब ये 10 आया तो 1.5, यानी कि इस जितनी जीरो नीचे यहाँ होगी यहाँ पे उतने ही दशमलव इसके यहाँ इस संख्या से लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा जी, अगर ऐसे हो जाता है तो क्या अगर हम इसे 1/100 लिखने लगे, 2/100 लिखने लगे और 15/100 लिखने लगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे इसे लिखेंगे आप 0.01, यानी कि ये जो दो दो आपके पॉइंट जीरो है वे पॉइंट दो इधर चले जाएंगे और आप देखेंगे 1 और 1 2 यहाँ चला जाएगा। इसी प्रकार इसे आप लिखेंगे 0 पॉइंट ये, और ये लिखेंगे 0.15। इस प्रकार से आप लोग इन संख्याओं को देखते चले जाएंगे, इन संख्याओं की चीजों को पूरा करते चले जाएंगे। ये चीजें हमें डेसिमल के अंदर पढ़ने को मिलती हैं। ऐसे ही हम लोग जो अगली चीज आती है इसमें, जो हंड्रेड कहता है, एक होता है हंड्रेड, हंड्रेड टर्म, और एक होता है हंड्रेड। हंड्रेड का मतलब होता है कि जो बटे में होती है, यानी कि डिवाइड में होती है, यानी किसी भी संख्या के नीचे, जैसे मैंने ये लिख के दिया है आपको, ये हंड्रेड फॉर्म हो जाती है, ये वाली तो ये वाली हंड्रेड फॉर्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग इसे लिखने के लिए करते हैं और इसका कहते हैं कि द नंबर ऑफ, इसमें कहा जाता है कि द नंबर ऑफ 100th कैन बी नेम्ड बाय ए डेसिमल फ्रैक्शन। 0.01, the digit 1 is in the 100th place and 0 is the 10th place, so 0 10 100th mean the 1/10 can show the written in the 0.1।
तो वह कहां पे आ गई, 100th फॉर्म में आ गई। इस तरीके से हम लोग इसे देख लेते हैं। दोबारा फिर बड़े ध्यान से सुने कि द नंबर 100 कैन बी नेम्ड बाय द डेसिमल फ्रैक्शनल 0.01, यानी 0.01 को हम कौन से नंबर्स के लिए यूज करते हैं, हम इसे जो नाम देते हैं वो 100th कहते हैं। द डिजिट 1 इज इन द 100th प्लेस। जो 1 जो 0 जो आया हुआ है 1, वो 100th प्लेस है। 100th प्लेस वाला यहां से अगर हम प्लेस को काउंट करेंगे तो ये 10th प्लेस हो गया, ये 100th प्लेस हो गया, यानी पॉइंट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी पोजीशंस को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। ये हम इस तरह से करना शुरू कर देंगे। यहां पे हम जो बैठना, ये आ गया 100 प्लेस मीन द 1/10 एंड द सो इज रिटन इन दिस फॉर्म। अगर हम इसे अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद अलग अलग लिख सकते हैं कि अगर हमने कहा कि 37/100 को हमने कह दिया, तो आप यहां क्या देखेंगे बेटा, ये आ गया 0.37 आ गया। अब इसके अंदर जो 0.37 आया, ये अगर आप लोग देखेंगे तो इसको दो फॉर्म में भी हम लोग लिखते चले जाते हैं। और वो कहता है कि अगर ये वाले चीज को हम कहें कि 30/7/100 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 30/100 हो गया प्लस 7/100 हो गया। 30/100 क्या हुआ, 0.30 हो गया, यानी कि 0.3 हो गया है 30 का, इसे 0.3 कह सकते हैं, 0.30 हो गया। इसके बाद इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये 0.3 कहेंगे, 0 का इसका वो नहीं है, फिर प्लस यहां पर हम 0.07 आ गया। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यही संख्या हमारे पास मिल जाती है। तो इस चीज से हम भी कहते हैं कि जो डेसिमल नंबर्स में जो 3 है, जो 3 लिखा हुआ है, वो 10th प्लेस पे है और 7 जो है वो 100th प्लेस पर है। तो 100th का मतलब हुआ कि दो तरीके, पहले आप लोग जब 100 पढ़ते थे, यानी कि अगर आप ये 37 लिखते थे तो आप यहाँ पे कहते थे कि जो 7 है वो 10th प्लेस पे है और 3 जो है वो मतलब ये 1st प्लेस पे है, ये 3 जो है हमारा कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। लेकिन यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, ये 10th प्लेस पे हो गया और ये अगला 100th प्लेस पर हो जाता है। इस प्रकार से अगला आता है थाउजेंड्स के लिए। थाउजेंड्स के लिए कहता है कि कोई भी संख्या 1000 के लिए अगर ये इस्तेमाल करती है, 7/1000 आ जाती है बच्चों, 17/1000। तो इसको आप जब लिखना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि 17 को हो जाएगा, तो क्या होगा, ये होगा 0.017 आ गया। 0.017 में जो 0 है ये 10th प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया और ये 7 जो है ये 1000 यानी कि 1000th प्लेस है, 100 नहीं है, 100th प्लेस है, 10 नहीं है, 10th प्लेस है, 10th प्लेस। तो ये क्या हो गया, ये अलग अलग इस तरह से हो गया। ये अगर हम लोग इसे इस प्रकार से देखते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं अलग से कि इसके अंदर जो 0 है वो 10th प्लेस पर, नो 10th नहीं, 10th प्लेस पर होता है, 10th प्लेस पर, यानी कि ये जो हो गया 10th प्लेस पर हो गया। और ये 1 जो हो गया ये 100 इस पे हो गया बच्चों, 100। और ये किस पे हो गया, ये 1000 पे हो गया। इस प्रकार से हम लोग इनको लिखना चालू करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अलग अलग चीजें पूछ सकता है, जैसे कि कोई पूछ ले कि 598, ये है 598 का ये वाली संख्या, ये पूछ लिया, तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे, इसमें यही कहेंगे कि 0 पॉइंट अप, आप इसे कहेंगे 0.598, ये आ गया। अब 8 अलग अलग है, ये कौन सी प्लेस है, ये 10th प्लेस, ये कौन सी है, 100th प्लेस है, 100th प्लेस।
100 डी आएगा बीच में, डी, और ये थाउजेंड्स प्लेस हो जाएगी। थाउजेंड्स प्लेस हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इसे करते हैं। इसे करने के बाद अब इंपोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं हम कि इंपोर्टेंट रिजल्ट्स क्या है। ये तो हो गया आपका एक तरीके से देखने के लिए कि अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड हम लोग करते हैं। इंपोर्टेंट रिजल्ट्स की बात कहता है एनी नंबर ऑफ जीरो मे बी पुट इन द एक्सट्रीम राइट टू द डेसिमल पार्ट ऑफ द ये। अगर किसी संख्या के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर इंपोर्टेंट रिजल्ट्स में कहता है कि अगर 0.7 कह रहा है तो हम लोग इसे कहते हैं 7/100 कह देते हैं, 10 कहते हैं। और अगर हम इसे फिर अगर हम बात करने लगे कि 7 इंटू 10/10 इंटू 10 यानी 70/100 हो जाता है। और 70/100 को अगर फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 आ जाता है और ये 0 होता है। लेकिन इसके बाद एक बात हम आपको बता दें कि 0.70 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब होता है हम इसे 0.7 ही बोलेंगे, 0.7 ही बोलेंगे। इसका मतलब यही होता है, यानी इसे ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसे हम कह सकते हैं कि जितने भी है, अगर कोई बच्चा कोई आदमी कहने लगे कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 0.70 0.7 और 0.700, तो अगर आप इन तीनों के अंदर का डिफरेंस अगर देखने लगे तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों इक्विवेलेंट है, यानी कि तीनों बराबर ही हैं। ये सब इसी तरह लिखे जाएंगे, 0 पॉइंट ये, 0 पॉइंट ये और 0 पॉइंट ये, इसमें कोई अंतर तीनों के अंदर नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ये सारे की सारी चीजें बराबर ही होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। डेसिमल के अंदर इस प्रकार से इक्वल होता है। अब दूसरी बात कहता है कि डेसिमल को अगर हम कहते हैं कि दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है बच्चों, दो पार्ट में, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। कोई भी डेसिमल पार्ट जो होता है, डेसिमल जो हमारा डेसिमल होता है वह हमारा दो हिस्सों में डिवाइड होता है। कोई भी संख्या है, जैसे हमने 24.36 लिख दिया, तो ये जो लिखा, तो ये इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये वाला पार्ट है ये हमारा होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट है, और ये 36 जो है ये हमारा डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है दो हिस्सों में बढ़ता है, एक होल नंबर में और एक डेसिमल पार्ट्स के अंदर। तो दीज पार्ट आर सेपरेटेड बाय ए डॉट, और ये एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं। किससे करते हैं? इस डॉट से, यानी जिस डॉट को हम डेसिमल डॉट कहते हैं, 24 डेसिमल दिस, उस डॉट से ये सेपरेट होता है। यानी कोई भी नंबर दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है होल नंबर, एक होता है डेसिमल पार्ट्स। इसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि डेसिमल और इसके अंदर डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो ये चीजें हैं। इसमें कहता है दीज पार्ट आर सेपरेटेड बाय डॉट कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स कहते हैं। और द होल नंबर पार्ट इज द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड द डेसिमल पार्ट इज द राइट। और कोई भी डेसिमल पार्ट के जो लेफ्ट साइड में होता है वह होल नंबर होता है, और डेसिमल साइड के राइट साइड में जो होता है वो डेसिमल पार्ट्स होता है। इसके बाद अगली बात में कहता है कि द नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल गिवन द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। द नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स ए नंबर ऑफ इट डेसिमल प्लेसेस। कैसे कहता है? द नंबर 5.12 हैज द टू डेसिमल प्लेस, द नंबर 219.075 has a 3 decimal place, and the number 0.3701 has the 4 decimal place. So number of digit contain the decimal part or decimal gives the number of decimal place. अब ये अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि इसके अंदर कितने डेसिमल्स हैं, दो डेसिमल्स हैं। अगर हम इसे ही कहते हैं कि 24.368 हो गया तो ये 3 डेसिमल्स हो गए थे। 24.3
6, 8 और 9 हो गया, तो ये 4 डेसिमल्स हो गए। तो यानी ये भी हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने संख्याएं लिखी हुई हैं, उन संख्याओं के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये चीजें कैसे कैसे होंगी। तो ये जो चीजें हैं इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। और रीडिंग डेसिमल न्यूमरल को रीड करने के लिए ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे हमने बताया कि अगर कोई इसको पढ़ने के लिए कहने लगे कि आप इसे पढ़िए, इस वाले को पढ़िए, तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि 24.368, वो गलत है। आप क्या पढ़ेंगे, 24, इसे 24 पढ़ेंगे, पॉइंट 368 करेंगे, 24.3689 पढ़ेंगे। यानी पॉइंटों की संख्या को अलग 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 पढ़ा जाता है, वो इस तरह नहीं पढ़ी जाती कि आप पढ़ने लगे कि इसे आप अलग अलग कर दे, 3689 नहीं पढ़ेंगे, आप 3689 इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे, यानी इस तरीके से आप लोग इसे पढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यानी रीडिंग डेसिमल न्यूमरल्स, यानी रीडिंग कैसे करनी है, रीड करने के लिए यही एक तरीका है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर 17.89 लिखा है तो 17.89 कहते हैं, तो इस तरह से नहीं हम लोग पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद अब आपके समझ में ये भी आ गया कि डेसिमल के कितने होते हैं। हमने आप लोगों को बताया कि डेसिमल्स के ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इस साइड में जो है वो होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, और इस साइड में डेसिमल नंबर होता है। ये अभी हमने आपको बताया, यानी ये वाला, तो ये अगर हमारा डेसिमल है तो इस साइड में, जो राइट साइड में डेसिमल नंबर्स होंगे, इधर हमारे होल नंबर्स होंगे। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। इन द डेसिमल numeral system, the place value of digit is decreased 10th time from the left to right and increased 10th time to right to left। अब हम लोग आज प्लेस वैल्यू और डेसिमल्स के बारे में आपको बताते हैं, जिससे कि आप लोगों की समझ में ये चीजें आ जाए कि किस प्रकार से हम प्लेस वैल्यू और इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों। प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल। प्लेस वैल्यू, अब ये कहते हैं डिजिट प्लेस वैल्यू और वैल्यू ऑफ डिजिट, यानी किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो उसको हमको देखने के लिए डिजिट प्लेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ द डिजिट। अब दो बातें हैं, प्लेस वैल्यू कहां पर रखी हुई है वो, और उसकी उसकी वैल्यू क्या है। जैसे ये कहता है 4000, इसने कहा कि 4000, वैल्यू ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ डिजिट क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो है 4000। इसके बाद 400, इसने कहा 400, वैल्यू क्या हो गई, 400 हो गई। अब इसने कहा कि 4 टेंस, तो 4 आ गया। अब यहां से शुरू होता है ये वाली चीज, 4 टेंस। अब कहता है 4 वंस, टेंस में ही आ गया। अब एक छोटी सी इसने ये कह दिया कि ये दशमलव है यहां से, और 4 टेंथ, 4 टेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 टेंथ का मतलब होता है कि उसे हम लोग कितने आराम से देख सकते हैं। 4 टेंथ है, यानी कि 1/10 हो गया, तो 0.4
4 हो गया, यानी 0.4 होगा, या इसे 0.4 कहने की बजाय 4/10 कहेंगे। 4 100, इसका मतलब हो गया 4/100। और ये 4000 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 4/1। यानी आपके समझ में अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें कोई प्लेस वैल्यू डेसिमल डिजिट वैल्यू अगर 4000 है तो वो ये वाली पोजीशन हो गई 4000। 400 तो ये 100 पोजीशन तक आ गई, 4 10 का ये, 4 1 ये 4/10 हो गई, तो इसका मतलब 4/10। 400 यानी 4/100 एंड 4000 का मतलब हो गया 4/1000। ये चीजें आपको समझनी होगी कि किस प्रकार से आपको करनी है। अगर हमारी समझ में ये चीज आ जाती है, इसको लिखना आ जाता है हमको, तो फिर हमको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ये हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट्स होती है, और इसी को ही हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक्सपेंडिंग फॉर्म कैसे होती है। तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में जब आप लोग लिखते हैं तो उसका एक्सपेंडिंग फॉर्म देखिए क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने लिख दिया 5.738, तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप जो नॉर्मल 5+7 क्योंकि ये 10th प्लेस पे है 7/10 प्लस ये 100 पे है तो ये 100 और प्लस 8/1000। ये आपका तरीका है इसको एक्सपेंड करने का, एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गई। और जब ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हो जाएगी, इसी प्रकार से वो कहता है कि अगर अगर ये वाला होता है 0.0879 है, तो आप इसे देखेंगे क्या करेंगे? वो जीरो तो कुछ नहीं आएगा, तो 0 प्लस हो गया, एक तो 0 प्लस हो गया। अगला क्या है? 0/10 हो गया, कुछ भी नहीं। फिर 8/10 100 आ गया, प्लस 7/1000 आ गया, और प्लस 9/10000 आ गया। इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यानी ये हमारा क्या हुआ? एक्सपेंडिंग फॉर्म हुआ, एक्सपेंड फॉर्म करने का एक तरीका हुआ। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि हंड्रेड क्या होता है, थाउजेंड क्या होता है, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया गया। प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू का प्लेस वैल्यू क्या होंगी, उसके प्लेस वैल्यू एंड डेसिमल्स का ये बता दिया, और एक्सपेंडिंग फॉर्म तक हम लोगों ने आपको बताया। इसे बताने के बाद आप लोगों को, क्योंकि एक्सरसाइज आएगी आपकी, और वो एक्सरसाइज है आपकी 6.1, और दूसरी ये दोनों ही क्लासों के अंदर, यानी कि जो मैंने आपको बताया है ये 6th क्लास में भी काम करेगा और 7th क्लास में भी काम करेगा। ये वाला चैप्टर जो डेसिमल का है, ये हम दोनों क्लासों के अंदर क्योंकि आएगा, तो दोनों ही क्लासों के अंदर बताएंगे। जहां पर 6th क्लास का एक लेवल है, तो ये लेवल 1 आ जाएगा। उसके बाद अगला लेवल जब हम बताएंगे तो आपके समझ में आना चालू हो जाएगा। 7th क्लास का इसी प्रकार से हम लोग इसे करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल में है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बता दूं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल नोटेशन एंड एक्सपेंडिंग फॉर्म। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नोटेशन। अब ये कहता है 3300, यानी 3300 पहला क्वेश्चन कहता है, इसको अब लिखना है। अब 33 33 और ये क्या है? 100, यानी अपॉन 100। ये आपको ध्यान रखना है, 33/100 हो जाएगा।
जब यह हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे 0.33। यह एक तरीका है लिखने का। इसी प्रकार से और एक्सपेंडिंग फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म इसे लिखने के लिए आप लोगों को ये 0 जमा 3/100 प्लस 3/10 प्लस 3/100, ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गई। यानी इसे अगर हम कहेंगे ये वाली चीज को हम एक्सपेंडिंग फॉर्म कहेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया, एक्सपेंडिंग फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें कहेगा, दूसरा कहता है कि इसे राइट द फॉलोइंग डेसिमल नोटेशन में करना है और फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म लिखनी है। क्या है 580, 580 हो गया, और 3000 यानी 3000 का मतलब 1000, यानी कि 580 3000, 583 583,000, 83,000 आ गया। अब इसे आप कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे 0.583। एक्सपेंडिंग में क्या लिखोगे, 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 8/100 प्लस 3/, ये एक हमारी एक्सपेंडिंग फॉर्म हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। अगली चीज आती है कि अगर किसी को डेसिमल फॉर्म को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द न्यूमरल प्लेस वैल्यू चार्ट। एक पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, एग्जाम्पल 2 में बना हुआ है, एग्जाम्पल 2 में बना हुआ है। तो उसे हम लोग कैसे देखेंगे, अगर किसी के पास ये वाली फॉर्म आ जाती है और वह आती है 5.903, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, अगर प्लेस वैल्यू चार्ट आएगा तो अभी आप लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था और वह था, अब आराम से बना लेंगे, जहाँ तक तीन में देगा ये, जैसे जैसे हमने कह दिया यहाँ दे दिया 100, हंड्रेड्स में दे देगा, फिर टेंस में दे देगा, फिर वंस आ जाएगा, ये 3 आ गए, वंस के बाद 10th हो जाएगा, फिर 10th हो गया, 10th के बाद फिर 100th हो गया, 100 और फिर thousands हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे 5.903, आप समझो 5 कहाँ है, 5 वंस है, तो ये कहाँ गया बेटा, वंस में आ गया 5। 9 क्या है, 10th, ये क्या है 0 और ये क्या है 3। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। इसे हम कह सकते हैं, ये वाली चार्ट बना सकते हैं, इसे ऐसे ये चार्ट बन गया और ये इस तरीके से हमारे पास संख्याएं आ गई। अगर कोई हमें अगली संख्या पूछता है और वह है होती है ये वाली 289.027, 289 यानी 289.027, ये वाली आ गई 289.027। तो ये वाली चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ये आपकी समझ में आनी चाहिए। ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट में रखने का तरीका है, किसी को भी रख सकते हैं आप। यहां पर आप सोचे 86.37 और आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है 86, यानी 8 क्या है, ये तो वंस प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 10th है, ये 100th है और ये 1000th प्लेस है। तो यानी अब हम क्या लिखेंगे, यहां ढूंढेंगे कहां है, ये आ गया 86 हो गया, फिर क्या हो गया 3, 7 and 4, ये आ गया 3, 7, 4 आ गया। इस प्रकार से हम लोग इसे कर लेंगे, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम एक संख्या और लिख लें, कोई संख्या लिख लेते हैं कि कोई संख्या लिख के हम यहाँ पे, और वो संख्या हो ये वाली कि 343.027। तो अब ये क्या है, ये जो है हमारी ये वंस प्लेस, ये 10th प्लेस, 100 प्लेस, हमारी 100 प्लेस। तो हमने क्या लिखा, 3, फिर क्या लिखा हमने 4 और 3,
और ये अब 10th प्लेस पे हमारा क्या है बेटा 0, और फिर क्या है हमारा 2, और ये क्या है फिर 7। इस तरीके से हम इसे क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आल्सो राइट देम इन द वर्ड इज अ बोथ द वे। अब यानी उल्टा कर रहा है, यानी अब ये उल्टा चलने की बात करता है कि किस प्रकार से हम जब वो जो उसे वापसी में देख लें कि राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज ए डेसिमल। अब अगर जैसे अगर मैं आप लोगों को देखूं 6A यानी एक्सरसाइज 6A की अगर हम बात कर लें, 6A की अगर हम बात करें 6A की अगर, तो क्या होगा बेटा, पहला क्वेश्चन हमने करा दिया राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन न्यूमरल, आप न्यूमरल में इसे चेंज कर देंगे। दूसरा है राइट द डेसिमल फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसे डेसिमल नंबर्स को राइट लिख के दिखा देंगे आप डेसिमल फॉर्म में, आपको लिख देंगे सारे नंबर को। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड बोथ वे, बोथ वे करना है आपको, यानी कि दोनों तरीके से लिखना है, किस किस तरीके से ये होगा। तीसरे क्वेश्चन के बाद कहता है ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट, अभी हम बता चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अंडरलाइन करना है, बताना है उसे कि किस किस तरीके से राइट डाउन द प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है जो उसको नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो उसकी प्लेस वैल्यू आप बता देंगे कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे या 10 प्लेस पे है। तो यू जो ये आप बताएंगे इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं सारे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट बताता चला जाता हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन न्यूमरल, किसी को भी बता दो। 5.2, इसने कहा 5.2, पहला क्वेश्चन लिखना है 5.2, 5.2, ये आपको इस संख्या में इस तरह न्यूमरल में लिखना है। 17.185, 17.185, दिस इज द सेकंड, ये इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन करना है। 17 पॉइंट ऐसे ही है 0.094, इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए डेसिमल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। डेसिमल नंबर्स में आपको चेंज करना है, 7/10 है, तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं ये इसका ये हो गया 0.7 हो गया। अगर कोई कह लेने लगे कि 9.100, तो आप कहेंगे 0.09, 0.09 आ गया। इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड, इनको वर्ड में लिखना है, बोथ वे, दो तरीके से। बोथ वे का मतलब क्या है, आप लिखेंगे 10.05 एंड 10 एंड 500, यानी दोनों तरीके से लिखना है। दोनों तरीके कौन से होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास लिखा है 17.09, तो आप इसे क्या कहेंगे, एक तो कहेंगे 17.09 लिख देंगे आप, जैसे लिखा हुआ है, आपने लिखा 17 17.09, एक तरीका तो ये हो गया 17.09 लिख दिया आपने, और दूसरे में आप क्या कहेंगे 17 यानी 10, तो 17 कहेंगे 17 एंड जो 9 है, 9 कौन से प्लेस पे है,
कौन से पे बच्चों? आप बताइए से। 9 हो गया हमारा 100 प्लेस पे, 100, 900 हो गया। तो 17 एंड 9, 9 को ऐसे नहीं लिखना है, इसे ऐसे लिखना है, 9 एंड 900। ओके, 900 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इन दीज नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा? प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहा है, प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहा है बच्चों। प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या है? इसमें जैसे 17.4 लिखा है, तो अभी जो हमने बताया था आपको, उसकी प्लेस वैल्यू बना लेनी है अलग अलग। कैसे बनाओगे प्लेस? एक आप मान के चलिए कि ये आपका 1000 है, ये क्या है आपका 100 है, ये आपका क्या है 10th, ये क्या है 1 है, ये क्या है आपका 1/10 यानी 10th हो गया एक तरह से। आप ये लिख देंगे 10th हो गया 10th। ये क्या हो गया आपका 100 हो गया 100, और ये थाउजेंड्स हो जाएगा, थाउजेंड्स में आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा। ये दशमलव आ गया और ये आ गया। ये आपका कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए आपके पास कोई बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू है ये वाली कि 240.09। तो 2 कहाँ आ गया? 240 यानी 240 आ गया, वंस में आ गया 240.009। ये आपके प्लेस वैल्यू चार्ट आ गए। इस प्रकार से आप लोग इसे कर लेंगे। यानी फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद मिटा रहा हूं, वो जल्दी जल्दी करा रहा हूं, यानी कि ये आप लोग कर एक बार कोशिश करेंगे, फिर दोबारा एक्सरसाइज दोबारा कराऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये बताने के लिए कि आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि राइट डाउन, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो 3, 5, 9 और 2 लिखा है, और 7, 8, 0, 4, ये कहता है कि जिसके अंदर अंडरलाइन किया गया, ये वाला अंडरलाइन, इसकी आपको राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, इसको बताना है। तो ये कौन सी प्लेस पर है? ये आपका देखिए, ये 9 जो है, ये आपका वंस, ये 10 प्लेस पर है। कौन सी प्लेस पर है? 10 प्लेस पर है। तो ये कायदे में इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 90। प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 90, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 90। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 90, क्योंकि ये 10 प्लेस पर है। इसी प्रकार से अगर ये किसी और की पूछता, जैसे कि कहता कि 57.3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो क्योंकि ये पॉइंट के इधर आ रहा है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितनी है? ये 3/10 हो गए, 3/10 ये हो गई प्लेस वैल्यू। इसलिए ये इसे हम कहेंगे, या ये कह देंगे एक्सपेंडिंग फॉर्म में। आपको अभी बताया था मैंने, एक्सपेंडिंग फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सपेंडिंग फॉर्म। एक्सपेंडिंग फॉर्म के लिए आपको 23.65, इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होगा इसका? ये हो गया 20+3, 20+3 हो गया, प्लस 6/10 प्लस 5/100, ये हमारा हो गया एक्सपेंडिंग फॉर्म। क्यों हुआ? 2 क्या है? 2 है हमारा 10 प्लेस पर, तो 20 हो गया। क्या हो गया? 10 प्लेस पर हो गया।
10 प्लेस पे, जो 2 है 2 हमारा 10th प्लेस पे था, 3 हमारा 1st प्लेस पे था, 6 जो है वो 10th प्लेस पे था और 5 जो है 100th प्लेस पे था। इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगर कोई और आती है एक्सपेंडिंग फॉर्म तो वह भी लिख सकते हैं आप, जैसे 416.378। तो इसको कैसे लिखेंगे आप बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे 400 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 1000। इस प्रकार से ये एक्सपेंडिंग फॉर्म आप लिखते चले जाएंगे। इसे करने के बाद आखिरी क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूं आपको कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा है। एक बार फिर दोबारा अगले लेक्चर में और अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, ताकि आपके समझ में डेसिमल अच्छी तरीके से आ सके। एक क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लस 70 प्लस 3 इस वाले को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे। इसे करने के लिए आप समझिए, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है ये चीजें आ गई कि ये 2000 हो गया, ये 0, ये 70, ये 3। अगर हम इसको सबको करेंगे तो ये हो गया 2073 पॉइंट कितना आ गया। ये 10th प्लेस पे है तो 2 हो गया, ये 100 पे है तो 6। ये आ गया इसकी एक्सपेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। चेंज कर देंगे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बच्चों, आप लोगों को आज हमने पूरी वीडियो आपको समझाई है। उम्मीद है आपको डेसिमल का चैप्टर समझ में आया होगा। स्टार्टिंग करी है मैंने 6th और 7th क्लास के लिए, और आप लोग बढ़िया तरीके से करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे और अच्छा करने के बाद अपने आप को फिट रखेंगे। 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तीसरे चैप्टर की आज शुरुआत की है। इस सप्ताह में हम आपके कई अच्छे अच्छे टॉपिक कराएंगे। आज हमने डेसिमल शुरू किया है, तो उम्मीद है एक चीज़ें आज जा रही हैं, फिर आपको अगर इस एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से नए क्वेश्चनों के साथ आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।